तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको आपका पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। भारत में मानसून का आगमन आमतौर पर कब होता है। देखो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा जून के प्रारंभ में। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, हिटलर ने जिस संगठन की स्थापना की उसका नाम क्या था। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा नाजी पार्टी। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिख देना उपरोक्त सभी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कोपनहेगन किस देश में स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, कोपनहेगन जो ना डेनमार्क देश में स्थित है। डेनमार्क प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी। विश्व के अधिकतर मरुस्थल कटिबंध में स्थित है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो यहाँ से आपको उष्ण लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। देखो प्यारे बच्चों, नाजीवाद का संस्थापक हिटलर था। तो देखो यहाँ से आपको हिटलर लिखना होगा। यहाँ से आप लोग हिटलर लिख लें। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की मौसमी बेरोजगारी है। देखो प्यारे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की प्रचंड बेरोजगारी, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग प्रचंड, इस प्रकार से प्रचंड और उसके बाद में बेरोजगारी यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो लिख लें आप लोग इस प्रकार से, प्रचंड बेरोजगारी एक प्रकार की मौसमी बेरोजगारी है। और उसके बाद में देखो आगे प्यारे बच्चों, आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके पेपर में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो चलो आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो ये रहे प्यारे बच्चों आपके सभी क्वेश्चन के उत्तर, आप लोग देख लें इसको। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ा। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग याद करके जाना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा था, नाजीवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, नाजीवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख यहाँ से आपको कर देना है। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको नाजीवाद की विशेषताओं का उल्लेख बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, भारत में निर्धनता के 3 प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, भारत में निर्धनता के 3 प्रमुख कारण क्या क्या हैं, यहाँ से देख ले आप लोग। अधिक जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और शिक्षा में कमी। ठीक है ना। यहाँ से प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इनको याद कर लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ लें। जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों की व्याख्या प्यारे बच्चों आपको करनी है। तो देखो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों की व्याख्या को यहाँ से देखकर लिख दे, ये बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन पूछा था, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा है किन्हीं 2 कार्यक्रमों का प्यारे बच्चों आपको वर्णन करना। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा था आपसे, वर्साई की संधि क्या थी, जर्मनी पर इसके क्या प्रभाव पड़े। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक है वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।